पीट की लास्ट क्लास में हम लोग 1.2 पढ़े थे और आज भी पढ़ेंगे। कितना नंबर से? 5 नंबर पढ़ लिए थे, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोलता है व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करो कि व्याख्या कीजिए। क्या क्या दिया है बताओ। मतलब 7, 11, 13 है ना। 7, 11 और 13 और यहाँ पे प्लस दिया है 13। इस जगह थोड़ा ध्यान से देखना कि लिखा क्या है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 ऐसे दिया हुआ है। अब बोलता है बताइए कि ये कंपोजिटिव नंबर है क्यों। मतलब भाज्य संख्याएं हैं और फिर पूछ देता है तो क्यों, जवाब भी देना है। तो सबसे पहले हम लोग को भाज्य संख्या जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? भाज्य संख्या की भाज्य संख्या होता क्या है। देखो पहले जानते हैं, यानी कंपोजिटिव नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। दो संख्याओं भाज्य संख्या को जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर कि कंपोजिटिव नंबर होता क्या है। कंपोजिटिव नंबर जिसका कितना फैक्टर हो 2 से, और एक होता है प्राइम नंबर और भाज्य संख्या। दोनों को अच्छा से जान लेते हैं। जब ये जानने के लिए इसको जानना पड़ेगा तब अच्छा सीखेंगे। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोनों में क्या है देखो, जिसका फैक्टर कितना 2, कितना फैक्टर होना चाहिए? फैक्टर इसका कितना होगा 2, मतलब गुणनखंड कितना निकलेगा? कितना गुणनखंड होगा इसका? जिसका 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। कैसे जानेंगे? उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो तो कैसे 2 से अधिक हो ये भी जानेंगे। और जिसका फैक्टर कितना हो, फैक्टर क्या हो? मोर देन 2, यानी 2 से अधिक, यानी फैक्टर जिसका गुणनखंड क्या हो? गुणनखंड क्या हो? गुणनखंड, अरे ये सब लगा देते कहीं भी चलेगा। गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो। अभी इतना जाने को अधिक हो, अब कैसे अधिक वो जानते हैं। जैसे हम लेते हैं 2 का, तो 2 1 जा 2 क्या आया? 2 का क्या आया? 1 और 2 आया, 2 ही तो आया ना, 2 आया है कि नहीं। 3 का निकालो तो 3 का निकालेंगे तो 3 के 3, 3 का क्या आया? 1 और 3 कई ठो आया? 2 ठो। इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। 2 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। हालांकि ये इवन नंबर भी है। 5 का निकालते हैं, 5 का क्या होगा? 1 और 5, इसमें भी 2 ही ठो आया, यानी जिसमें 2 फैक्टर होगा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होगा? 4 का निकालो, देखो कैसे निकलेगा। 2 दूना 4 और 2 1 2, कै ठो निकला? 4 का क्या निकला? 1 गुना, ये भी ऐसे डाल, 1 2 और 2, 3 तो निकल गया ना। तो 2 से अधिक हुआ, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। और वैसे भी बोलते हैं कि जो एक संख्या से अधिक संख्या से कटता है, मतलब देखो 5 सिर्फ 5 से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा, 2 सिर्फ 2 से कटेगा, है कि नहीं। लेकिन 4 सिर्फ 4 से नहीं, किसी दूसरी संख्या से भी कटता है। उसी को क्या बोलते हैं? भाज्य। ये वाला बात होगा कि नहीं? ये वाला होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभाज्य। और ये वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाज्य। अब देखते हैं कौन वाला, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सॉल्व कैसे करते हैं, अलग तरीके से। और इस जगह देखना क्या है, यहाँ पे प्लस और 13 है। इसको सॉल्व करते हैं। प्लस है ना, प्लस से पहले भी 13 है, प्लस के बाद भी क्या है? 13 है। तो कॉमन क्या आ जाएगा? 13। जैसे कॉमन निकाले तो क्या बच गया अंदर? 7 गुना 11 बच गया, और प्लस क्या बच गया? यहाँ पे 1 बच गया। क्या बच गया? 1। अब इसको जोड़ो, 11 7 77 और 1 78 गुना करो, कितना होगा?
कितना? 2002। ये हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 2।
किसका होगा ज़्यादा? दोनों एक ही मिनट में नहीं, दोनों क्या करता है, एक ही जगह स्टार्ट करता है और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। जिसका समय कम वो स्पीड से दौड़ा होगा। मिनट लगाते हैं। मान लीजिए वे दोनों, ये तो नवोदय का क्वेश्चन है ना, कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, दोनों यहीं से चला और एक ही टाइम में, मान लो 10 बजे पक्का यहाँ से चलना स्टार्ट किया एक ही जगह से और एक ही समय में, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? अगर के पीछे आ गया तो कभी न कभी ये इसके सामने आ जाएगा, क्या लगेगा कि यही आ गया, लेकिन वास्तव में ये तो बोलता है कभी न कभी मिलेगा, एक राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड कभी न कभी ये दोनों मिलेगा। बोलता है कितना मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, इस तरह का। अच्छा, तो आना ही नहीं चाहिए। इस तरह का नवोदय में होता है, 1 घंटे इतना मिनट में बजती है, दूसरा घंटे इतना मिनट में, तीसरा घंटे इतना मिनट, अगले कितना मिनट के बाद क्या बजेगा। इस तरह क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, एल सी और ये एम निकालते हैं। जैसे एलसीएम निकालेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। निकालते हैं। अच्छा, एलसीएम निकालने का आइडिया बताए थे क्या? दोनों का फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा, 2 9 जा और 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 18 का क्या होगा बताओ, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 12 का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ओह नो, यहाँ पे इक्वल होगा। तो 1 तो आ ही रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, मतलब ये मिल गया, ये मिल गया और क्या हो गया, ये मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिल गया। और जो छूटा उसको भी लेते हैं, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, 2 3 दूना 6 दूना 12 या 36, यानी कितना मिनट के बाद दोनों एक साथ फिर मिलेगा, 36 मिनट के बाद फिर दोनों एक साथ मिलेगा। आया बात समझ में? तो आराम से लिखो।
स्टेशनरी मतलब क्या था, कलम कॉपी किताब का दुकान है, ठीक है। लेकिन देख के पता नहीं कर पाएगा कि तुम देख के पता नहीं कर पाएगा कि इसमें ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लगेगा कि इसमें भी मैंगो फ्रूटी ही मिल रहा है, ऐसा सजाया दोनों दुकान को। लेकिन पहले बार तुमको बोला कि जाओ दुकान से कॉपी और कलम लेके आओ, पहली बार तुमको बोल दिया ये देखो घर से पहला कदम निकला, और बोल दिया तुमको कि जाओ क्या करो, कलम कॉपी लेके आओ। तो वो बच्चा यहाँ तक तो पहुँचा और कंफ्यूज में आ गया कि अब इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। लेकिन वो बच्चा इधर चल गया, उसको नहीं पता, लेकिन हम लोग को पता ये गलत रास्ता जा रहा है, क्योंकि कलम कॉपी कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। उसको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि ये गलत रास्ता चूज़ कर लिया। अब गलत रास्ता मतलब रास्ता सीधा कि उल्टा, रास्ता गया उल्टा। रास्ता कैसा गया, उल्टा रास्ता में गया। रास्ता उल्टा नहीं, वैसे नहीं, उल्टा मतलब उल्टा रास्ता में गया। रास्ता कैसा पकड़ लिया, उल्टा। और उल्टा रास्ता जाने के बाद फाइनली उसको पता चलेगा कि ये रास्ता तूने गलत चुना है, इसलिए वो फिर वहाँ से क्या करेगा, घूम जाएगा। यहाँ से गया और इसको बोल रहा है कि हमको ना कलम कॉपी किताब दीजिए, वो बोलेगा अरे ये वाला गलत रास्ता में आ गया है, जहाँ पे तुम दो रास्ता था ना वहाँ से घूम के जाओ। जैसे ये दुकान पहुँचा, देखो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया लेकिन अच्छा, ये जो लड़का था कहाँ गया था, यहाँ पे खरीदने गया था, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया कि गलत रास्ता चूज़ किया है और गलत दुकान पहुँच गया है, मतलब रास्ता गलत गया और इसको पता किसका चला, सही का पता चला। अब ये फिर से जाएगा और सही दुकान जाएगा और इसको मिल जाएगा, यानी गलत रास्ता गया और सही का पता चल गया। सब नहीं, अजीब नहीं लग रहा है कि गलत रास्ता गया और सही रास्ता का पता इसको चल गया। वही यहाँ पे है, ये बोल रहा है कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। किसका कहना है इस क्वेश्चन का कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या पता क्या है, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको उल्टा मानेंगे। क्या मान लिए, परिमेय संख्या, यानी हम रास्ता क्या लिए, गलत लिए, और लास्ट में हमको पता चल जाएगा तूने गलत ही लिया था, मतलब परिमेय नहीं होता। जब गलत लिया था मतलब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऐसा ही बात बनता है इसमें। तो सबसे पहले माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या कहने का मतलब है रूट 5 लिख दो, और परिमेय संख्या का मतलब दो इंटीजर लेना पड़ेगा, ए बी या फिर पी क्यू। तो परिमेय संख्या का मतलब पी बाय क्यू या ए बी लिख सकते हैं, क्या ले, ए या पी और क्यू ले लेते हैं। और जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक लिख सकते हैं, चूँकि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ये नहीं दिख रहा है, अच्छा वो चूँकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P, और रूट 5 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q रूट 5। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिखेंगे। चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर का मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्यू रूट 5 का होल स्क्वायर, ऐसे तो हो ही जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। इसका क्या होगा, इसमें स्क्वायर एक बार क्यू के साथ जाएगा तो क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यानी आगे लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। मतलब Q रूट 5 का स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो इसको 2 टाइम लिखो, Q रूट 5 इंटू Q रूट 5। Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर, और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 5, तो 5Q स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरह का हम लोग ये क्वेश्चन नंबर पिछले वाला 1 पॉइंट क्या था 2 उसमें पढ़े थे ना कि 6 पे आ गया तो इसका 2 और कितना फैक्टर निकल गया 3, तो ये कभी 0 से अंत नहीं होगा, लेकिन यदि 5 आ जाएगा तो अंत हो जाएगा। उसी तरह का यहाँ पे सअभाज्य संख्या, मतलब कि क्यू स्क्वायर को रखेंगे तो 5 किसको डिवाइड करेगा, सोचो थोड़ा सा ऐसे, पी स्क्वायर बाय 5 और यहाँ पे क्या रह गया क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, यानी 5 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके आगे कहने का मतलब पी के जगह हमको कौन सा संख्या लेना है पे, ये पी क्या माने थे यहाँ पे, नहीं पी यहाँ पे क्या है, पी इक्वल टू क्यू रूट 5 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 5 से यदि डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो पी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बात को समझो यहाँ पे, पी स्क्वायर बटे 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। पी का मान यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्यू रूट 5, यहाँ पे लिखो पी स्क्वायर मतलब क्यू रूट 5 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये समझने के लिए क्यू स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और नीचे 5, मतलब 5 5 कट गया, और इधर क्या है क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर कट गया। इसका मतलब 5 से ये डिवाइड हो जाता है, 5 से ये 5 डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब इधर यदि 5 आएगा तो इसको डिवाइड किया कि नहीं किया, कहने का मतलब ये वाला बात को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और क्यू पी का मान पहले क्या लिए थे क्यू रूट 5, इसी मान को इस जगह पे हम बैठा दिए। अब इसको सॉल्व किए तो क्यू स्क्वायर 5 आया, तो क्यू स्क्वायर तो काट ही दिया, यहाँ पे बचा क्या 5 बचा, तो उस 5 को 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बस वही लिखना है। चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, पी स्क्वायर क्या होता है 5 से विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे p इक्वल टू मानना पड़ेगा, एक वैल्यू मानना पड़ेगा आगे। इसको बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। और यहाँ पे लिख दो चूँकि p इक्वल टू मान लो एक वैल्यू मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा 5 की, p क्या मानना, यहाँ पे वैल्यू मानेंगे। यदि इस तरह का आ जाए कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो p का एक वैल्यू मानना पड़ेगा, क्या p इक्वल टू क्या मानेंगे 5 के क्या है, कोई भी कांस्टेंट कोई भी संख्या है, 1 लो तो 5, 2 लो तो 5 दूना 10, 5 से कटेगा, 3 लो तो 15, 4 लो तो के का कोई भी मान लेगा तो वो 5 से क्या होगा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब समीकरण यदि हम 1 से लेते हैं तो क्या हो सकता है यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यानी p के जगह क्या बैठाएंगे हम लोग 5 क्यू बैठाएंगे। यदि 5 के बैठाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर तो 5 क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, ये इससे डिवाइड हो रहा है, यानी 25 किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब बात यही हो गया कि पी स्क्वायर क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यदि 5 से डिवाइड हो रहा है, यदि 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दो वैल्यू रख करके 25 लिख ही देते हैं, 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो क्या होगा के स्क्वायर भी मतलब क्यू स्क्वायर भी इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्यू स्क्वायर मतलब यहाँ लिखिए चूँकि क्यू स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा पी स्क्वायर से बोल सकते हैं, पी स्क्वायर से, या फिर इसी जगह क्या लिख सकते हैं 25 से विभाजित होगा।
कहने का मतलब ये इससे डिवाइड हो गया, अब क्या होगा, ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे ले लो एग्जांपल 5, या इसी को लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे 25 है। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर बच गया, क्यू स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर बच गया। अब क्यू का कोई भी मान ले लो तो, जो डिविजिबल हो 5 से, क्यू का कोई भी मान ले लो। यदि हम ले लेते हैं 5 और यहाँ भी ले लो वही, कितना ले लो 5, तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 कट गया, यानी पूरी थी क्या होता है 5 से ये कट जाता है। इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। और यदि 5 से कट गया तो उसको क्या बोल सकते हैं, चूँकि इस तथ्य का, इस देखो 2 और 5 होता है ना, यानी 5 से कट रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरह से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। इस तथ्य का क्या हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास, ये ना होता है, विरोधाभास होता है। अतः लेकिन √5 रहता तो नहीं कटता। अतः √5 क्या है, एक परिमेय नहीं है। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय रहता है ना, तो परिमेय मतलब ये कट गया, इसका मतलब परिमेय है। और यदि नहीं कटता तो समझता ये क्या हो जाता, परिमेय ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कट गया। ऐसे कटेगा क्या, जैसे यहाँ 3 बटे, जैसे यहाँ पे √5 है, √5 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, स्क्वायर कर दो दोनों को, क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 9, कभी कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसे रहता तो कट जाता, 5 रहता तो क्या हो जाता, यहाँ 25 हो जाता, और ऊपर में क्या था √5 × √5 5, फिर तो कट जाता। यदि कट गया, स्क्वायर कर देंगे ना, कट गया तो ये हमारा परिमेय बन गया, ठीक है, कट गया मतलब परिमेय बन गया। इसीलिए क्या बोल सकते हैं, अतः √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। मतलब हम गलत लेके गए थे, मतलब गलत लिए और उनको बता दिया कि तुम गलत कर रहा है, मतलब हमसे कुछ गलत हो गया, इसका मतलब ये परिमेय नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। इसी तरह का एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का एग्जाम्पल एक तो है 3 वाला, √3 वाला, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे p बराबर 5 के माने तो उसमें p बराबर क्या मानेंगे, √3 रहेगा, यहाँ पे तो क्या मानेंगे 3 ही मानेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो।